हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिनय आनंद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजी। कल हमने किया आईआईटी एग्जाम 2008 के पहले 5 क्वेश्चंस। आज हम करने वाले हैं अगले 5 क्वेश्चंस। कल हमने जितने अच्छे डिटेल में किया था, आज भी हम उतने ही अच्छे डिटेल से करेंगे। तो आइए फिर देखते हैं हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूबी इज अ जेम वैरायटी ऑफ। ये ऑलरेडी मैंने अपने मिनरोलॉजी के जब हम कर रहे थे तब मैंने डिस्कस किया हुआ है। रूबी के बारे में किया हुआ डिस्कस, सेफायर्स के बारे में बताया था आपको। तो रूबी और सेफायर्स क्या होते हैं, एक और मिनरल होता है, वो होता है एक और जेमस्टोन होता है, सेफायर एंड रूबी। ये दोनों क्या होते हैं, ये कोरंडम के होते हैं जेम वैरायटी। तो अभी ये कोरंडम का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। इसकी हार्डनेस क्या होगी, हार्डनेस होती है 9। तो यहाँ से ये याद रखेंगे, रूबी इज़ अ जेम वैरायटी ऑफ कोरंडम। रूबी के अलावा क्या होता है, ये सेफायर्स जो होता है वो होता है। सेफायर्स जो है वो ब्लू कलर के होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था, बेरेल का मैंने आपको जेमस्टोन वैरायटी बताया था, बहुत सारा बताया था मैंने वहाँ पे जेम वैरायटी। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या है, बेरेल का एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमराल्ड। ये सब याद रखेंगे, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको आ जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, Be3Al2Si6O18। तो ये क्या, साइक्लोसिलिकेट होता है। इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ग्रीन। अब बेरेल का हार्डनेस क्या होता है, इसका हार्डनेस होता है 7.5 to 8, और ये 6/m 2/m 2/m। ये है तो कि कौन से क्रिस्टल सिस्टम में हुआ, हेक्सागोनल। अब जो आप मुझे बताओगे एमेथिस्ट किसका है जेम वैरायटी, ये किसका होता है, क्वार्ट्ज का होता है। तो यहाँ से ये 3-4 हमने जेम वैरायटी देखे जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे। अभी देखो ये हमारा रूबी है। ए रूबी इज अ पिंक टू ब्लड रेड कलर, अ वैरायटी ऑफ मिनरल ऑफ कोरंडम। द क्वेश्चन नंबर 8 इज गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ अकर्स एट द डेप्थ ऑफ। अब ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि अर्थ जो है हमारा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। तो अब ये डिसकंटिन्यूटीज़ क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण है, थोड़ा सा हम अपने अर्थ के इंटरनल क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तो एक हम डायग्राम देखते हैं। इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जब हम, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक विद इन द 10 सेकेंड ऑप्शन होगा, मैं बता दूंगा आपको ये ऑप्शन है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन, जैसे कि हमने 2007 में से काफ़ी क्वेश्चन देखे जो कि 2008 में रिपीट हुए हैं, तो उसी तरह यहाँ से फिर आगे रिपीट होंगे। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो टॉपिक्स हमारे क्लियर होते जाएंगे, तो हमारा बेहतर होगा। अभी देखिए, अर्थ लेयर में केमिकल लेयर्स पता होगा आपको, फिजिकल लेयर्स पता होगा, तो ये ऑलरेडी दिए हुए हैं, और इसका जो है डेप्थ दिया हुआ है, तो ये तो आपको पता होगा ऑलरेडी, इसको डिस्कस करने का ज़्यादा फायदा नहीं। अब देखो, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं लिथोस्फेयर और एस्थोनोस्फेयर। लिथोस्फेयर में क्या होता है, जो क्रस्ट होता है प्लस अपर मेंटल भी होता है, और एस्थोनोस्फेयर में क्या होता है, जो अपर मेंटल, रेस्ट ऑफ अपर मेंटल होता है। और मेसोस्फेयर में क्या होता है, मेसोस्फेयर जो होता है टोटल लोअर मेंटल होता है, इसमें अपर मेंटल का कोई पार्ट नहीं होता। सिमिलरली ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। अब देखो, इसकी रिजिडिटी जो है वो चेंज होती है, जो रियोलॉजी है रॉक की वो चेंज हो रही है। अभी देखो यहाँ रिजिड है, रिजिड है, ये वाला पार्ट क्या है, प्लास्टिक है। 100 to 700 जो है आपका एस्थोनोस्फेयर है, ये प्लास्टिक है, जिसके ऊपर कि हमारा प्लेट मूवमेंट होता है, इसी वजह से ये, क्योंकि ये प्लास्टिक है। फिर रिजिड है, फिर ये लिक्विड है, फिर ये रिजिड है। देखो आपने नोटिस किया कि इसकी रियोलॉजी भी चेंज हो रही है। तो एक ये कारण है की डिसकंटिन्यूटीज़ है। दूसरा, हम इसके और डिवीज़न की बात करें तो आप ये वाला सेक्शन देखो कि क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, तो एक तो कंपोजिशन चेंज होता है, और ड्यू टू द प्रेशर एंड टेम्परेचर जो इसका मिनरल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। तो मतलब कि कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है और रियोलॉजी भी चेंज हो रही है। तो ये सब सारे डिफरेंस होने की वजह से जो होता है अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज़ बनाती है जो अर्थ के अंदर है। तो इसी तरह एक ट्रांजेक्शन जोन है, लोअर मेंटल है, डी लेयर है, D2 लेयर है, इससे ऊपर D1 लेयर होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अब ये सब पता कैसे चला होगा,
कि ये है, इतने कंपोजिशन है। एक तो सबसे पहले कि जो हमारे पास डीपेस्ट होल है अर्थ में, ड्रिल सैंपल है, उसकी एनालिसिस भी। दूसरा क्या है, जो वॉल्केनिक मैग्मा जनरेट होता है यहाँ से, उसके जो सैंपल हुए, कलेक्ट हुए, तो उसके बेसिस पे एनालिसिस किया गया, कुछ हुआ है। और तीसरा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट में है, साइज्मिक वेव प्रोपेगेशन के उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग कि पी वेव एंड एस वेव का आपने पढ़ा होगा, कैसे वो ट्रेवल करता है थ्रू आउट द अर्थ। तो उसके बेसिस पे ये सब डिसाइड किया गया कि अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, अलग अलग लेयर हैं। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट। अगर आप चाहते हो इसको, और फिर क्या होता है कि देखो कि जैसे कि डेंसिटी चेंज होगी पी एन एस वेव का, वेलोसिटी चेंज होगा। अगर आप चाहते हो कि और मैं इसको डिटेल में बनाऊँ, मैं आपको बताऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एटलीस्ट 5 लोग भी कमेंट करेंगे इसके लिए, तो मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि हर लेयर के साथ डेंसिटी कैसे इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, पी एन एस वेव में क्या वैल्यू चेंज होता है, ट्रांजिशन जोन क्या होते हैं, डी लेयर क्या होता है। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है पी वेव की कौन से लेयर में होती है, ये आपको पता है। तो अगर मुझे आप चाहो, इंटरेस्टेड हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि क्या क्या डिसकंटिन्यूटी इसके अलावा होती है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यूटी होती है ट्रांजिशन जोन बिटवीन सियाल एंड सीमा। अब सियाल में भी क्या होता है ना, देखो क्या होता है, कॉन्टिनेंटल होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब जब डिटेल में आप करोगे तो इसके अंदर भी 3 लेयर होते हैं अलग अलग डेप्थ पे। इस पे अब इसकी ओशियनिक क्रस्ट की क्या होती है डेप्थ, 10 to 12 मीटर। अब इसका आप डेप्थ देखोगे तो एवरेज क्या है, 35 किलोमीटर तक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है। फिर यहाँ से क्या होता है, मोह शुरू होता है आपका। मोह क्या है, ट्रांजिशन जोन बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल। तो अब इसकी डेप्थ जो होती है 10 to 12 किलोमीटर तक होती है। अब मोह की जो डेप्थ होती है वो 30 से 50 किलोमीटर तक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के केस में, और 10 से 12 किलोमीटर तक होती है ये ओशियनिक क्रस्ट के केस। आप याद रखेंगे, ये भी अलग अलग पूछेगा तो ये अलग अलग डेप्थ होता है। अब ये रैपिड डिसकंटिन्यूटी है, ये क्या होता है, आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल के बीच में होता है। ये अराउंड 1000 किलोमीटर के आसपास होता है। अब वाइचर्ड-गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, ये क्या होती है, ये मेंटल एंड कोर के बीच में होता है। मेंटल मतलब क्या, लोअर मेंटल। तो ये कहाँ होता है, 2900 किलोमीटर पे। अब लेमैन डिसकंटिन्यूटी होती है, ये आउटर कोर इनर कोर के बीच में। ये कहाँ होता है, 5200 किलोमीटर के अराउंड। तो ये आप डेप्थ याद रखोगे। उसके बाद किसके बीच होता है, ये तो मेजर डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। इसके अलावा भी कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, ये मैच करना है हमें। देखो अब ये सब क्या है, तालचीर, नवेली, सिंगरौली, जादूगरा, ये सब क्या है, कोल डिपॉजिट्स हैं। अब देखो सबसे आसान क्या है इसमें, तालचीर आपने पढ़ा होगा, ये कहाँ है, गोंडवाना में। तो तालचीर कहाँ हो गया, उड़ीसा में हो गया। नवेली में क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट लिग्नाइट डिपॉजिट, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। अब सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में है, एंड जिंगुड़ा जो है उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो गया बी। तो इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब 10th क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न इज ऑब्जर्व इन द मैसिव ग्रेनाइट टेरेन, ट्रेलिस, कॉन्कार्डेड, डेंड्रिटिक, एनुलर। अब बहुत लोगों ने ये कॉन्कार्डेड पहली बार शायद अभी सुना होगा ड्रेनेज पैटर्न में। कॉन्कार्डेड क्या होता है, डिस्कॉर्डेंट कॉन्कार्डेड आपने और डिपॉजिट में पढ़ा होगा, जो कि पैरेलल होता है वो कॉन्कॉर्डेंट होता है, जो कि कट करता है वो डिस्कॉर्डेंट होता है। जो और डिपॉजिट की बात करें तो उसी के बेसिस पे ये ड्रेनेज पैटर्न भी है। अभी देखो ये ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है, एक ये हमारा मेन स्ट्रीम है, ये मेन स्ट्रीम है। अब इससे क्या हुआ, ये छोटे छोटे सब्सिक्वेंट स्ट्रीम जो है राइट एंगल पे मिलते हैं ये। अब ये छोटे छोटे जो है स्ट्रीम जो है वो क्या करते हैं, सॉफ्ट रॉक को इरोड करते हुए, इरोजन करते हुए इसमें मिलते हैं। तो अब ये सॉफ्ट रॉक के साथ एसोसिएटेड है, तो इसका मतलब ये ग्रेनाइटिक, मैसिव ग्रेनाइटिक ड्रेन में तो होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सॉफ्ट रॉक भी इसके साथ एसोसिएट होता है। ऑप्शन है कॉन्कॉर्डेंट डिपॉजिट। अब ये क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये डिपेंड करता है टोपोलॉजी एंड जियोलॉजी पे करता है। तो ये अलग अलग होते हैं, रिसिक्वेंट होते हैं, कंसिक्वेंट होते हैं, ऑब्सिक्वेंट होते हैं, सब्सिक्वेंट होते हैं। तो ये आपने ऑलरेडी पता होगा, इसको हम कभी और डिटेल में करेंगे। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारा है डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। अब इसमें क्या होता है, अब देखो ये ट्री लाइक ड्रेनेज पैटर्न होता है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म लिथोलॉजी और यूनिफॉर्म रॉक स्ट्रक्चर होना चाहिए।
एंड वेयर फॉल्टिंग एंड ज्वाइंट आर इनसिग्निफिकेंट। इसको ज़रूरी नहीं है कि फॉल्टिंग और ज्वाइंट हो, अवेलेबल हो। ये अपने जो है यूनिफॉर्म लिथोलॉजी और यूनिफॉर्म रॉक स्ट्रक्चर होगा तो उसमें ये इस तरह का बनाएगा। अब मैसिव ग्रेनाइट ट्रेन में बात करें तो वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म रॉक भी लिथोलॉजी भी होती है उसकी और रॉक स्ट्रक्चर भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द रॉक टाइप मस्ट बी क्वाइट इम्परवियस एंड नॉन पोरस। तो इम्परवियस और नॉन पोरस कौन से होते हैं? ग्रेनाइट तो होते हैं। ऊपर से ये मैसिव है, मतलब कि इसमें कोई भी फ्रैक्चर, फॉल्ट, ज्वाइंट ये सब नहीं है। इसके कुछ एग्जाम्पल है इंडस, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा। तो जो पेनिसुलर इंडिया के हैं हमारे, जो पेनिसुलर इंडिया के जो मैक्सिमम रिवर है वो किस तरह का शो पैटर्न करते हैं? वो डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न ही शो करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा था एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। ये क्या होता है? ए ट्रिब्यूटरी ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट एक्यूट एंगल। दिस पैटर्न इज कॉमन इन हिमालय फुटिल रीजन। तो ये माउंटेन के केस में होता है। माउंटेन रीजन जो हिली फुटिल रीजन है उस केस में होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? डेंड्रेटिक पैटर्न। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ से? सी, डेंड्रेटिक पैटर्न। तो देखा हमने आज कितने अच्छे से 10 अगले 5 क्वेश्चंस किए। तो इसी तरह मैं रोज़ आपके साथ बना रहूँगा और इतने ही डिटेल में मैं आपको रोज़ डिस्कस करूँगा और अपने आंसर्स को ढूंढेंगे। उसके अलावा आंसर्स के अलावा भी हम ऑप्शंस पे भी बात करेंगे और इसी तरह डिटेल में करते जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर साथ साथ आप मेरा करते रहो, मुझे भी सपोर्ट करते रहो, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए कि मैं इतनी मेहनत आपके लिए करूं और आपको इतना इन सारा इन्फॉर्मेशन दूं। तो प्लीज़ अभी तक जो मुझे देख रहे हैं मैं उनसे ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि बहुत लोग बीच में वीडियो छोड़ देते हैं। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। अगर यही कोर्स आप पेड कोर्स होता अनडाउटली लास्ट तक वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ आप लास्ट तक देखा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी एमएससी एंट्रेंस के लिए अपेयर होने वाले हैं। देखो ये आईआईटी जैम का क्वेश्चन पेपर है, तो ये स्टैंडर्ड पेपर है। आपको किसी और यूनिवर्सिटी की अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको फॉलो करो, आपके सब एंट्रेंस क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा ये अगला 5 क्वेश्चन ख़त्म होता है। कल हम फिर से दुआ करेंगे सुबह सुबह 5 और क्वेश्चन। तो मेरे साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।